तो ये हमारे पास सेम ड्राइंग जिसमें हम काम कर रहे हैं, दैट इज़ बाउंड्री एंड रीजन कमांड। सो लेट्स टर्न ऑफ और हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमने लास्ट वर्क किया था और अब हम लेयर्स के कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले अभी हम कुछ ड्रा नहीं करते, हम इसका बेसिक जो थ्योरेटिकल चीज़ें हमने कुछ अभी थियरी बताई है उसका कोई प्रैक्टिकल चीज़ें देख लेते हैं और फिर हम लेयर्स को अब बनाना सीखेंगे, डिलीट करना सीखेंगे और फिर हम आगे जाके जब मूविंग फॉरवर्ड हम आगे मूव करेंगे तो वहाँ पे जाके हम देखेंगे कि हम किस तरह इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और किस तरह हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आइकन मौजूद है, ये तो हम क्योंकि ऐड कर चुके हैं। हम थोड़ा सा इसको ब्रीफली देख भी लें कि हमने कहाँ से ऐड किया था। इफ़ यू रिमेंबर, बिल्कुल कस्टमाइज जो हमने सबसे पहले सेटिंग्स की थी वहाँ पे टूल्स के अंदर टूल बार्स और यहाँ पे हमारे का पास ये लेयर की ऑप्शन मौजूद है। अगर इसको ऑफ़ करेंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएगी और अगर आप यहाँ से इसको ऑन करते हैं तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो जाती है। तो इस तरह आप लेयर की कमांड को ऑन एंड ऑफ़ कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये हमारे पास लेयर प्रॉपर्टीज़ मैनेजर मैनेजेस लेयर्स एंड लेयर प्रॉपर्टीज़ और ये हमारे पास एक्चुअली मेन जो है इसकी कमांड का मेन्यू है जिसके ऊपर अभी हम क्लिक करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह हम इन लेयर्स के अंदर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और वर्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक की एक नया डायलॉग बॉक्स, ये आप नोट करें, ओपन हो गया हमारे सामने। अब यहाँ पे हम नोट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ये एक डायलॉग बॉक्स है जिसमें वो सबसे पहले हमें करंट लेयर बता रहा है। याद रखने, करंट लेयर वो लेयर होती है जिसके अंदर काम हो रहा होता है। हम बहुत सारी लेयर्स बनाएंगे, जब भी आपने देखना है करंट लेयर वो लेयर होगी जिसके अंदर हम उस वक्त एडिटिंग कर रहे होंगे और उसी के अंदर ही एडिटिंग यानी काम उसी के अंदर हो सकता है जो लेयर हमारी करंट लेयर होगी। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि कोई लेयर जो आपकी करंट नहीं है वहाँ आप काम नहीं कर सकते। तो काम जब भी हमने करना होगा उससे पहले हमने अपनी लेयर को करंट लेयर बनाना होगा। करंट लेयर का ये सिंबल मौजूद है, ये ग्रीन जो हमारी टिक नज़र आ रहा है ये शो करता है कि ये लेयर करंट है। ये जो ग्रीन हमारे पास, अभी हम देखते हैं कि ये लगाते कैसे हैं और अगर हमने कोई और लेयर बनानी हो करंट वो कैसे करते हैं। इसके साथ जो है एसोसिएटेड हमारे पास न्यू ग्रुप फिल्टर, ये हम अभी बात करते हैं। ये अभी हमारे पास 2 लेयर्स बनी हुई हैं। अगर आप देखें तो उसके सामने जो है हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन है, फ्रीज का ऑप्शन है, लॉक का ऑप्शन है, कलर है हमारे पास, लाइन टाइप है और लाइन वेट है एंड देन हमारे पास ट्रांसपेरेंसी है, प्लॉट साइज, डिस्क्रिप्शन। तो ये हमारे पास उस लेयर के अगेंस्ट उसकी प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं। ये जो 2 लेयर्स नज़र आ रही हैं, ज़ीरो एंड डेफ पॉइंट्स, ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट लेयर्स हैं। ये हमने नहीं बनाई, ये सिस्टम हर फाइल जब आप ओपन करते हैं खुद ब खुद ये 2 बनी होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड 0 लेयर में काम कर रहा होता है और डेफ पॉइंट की जो लेयर है इसमें कभी काम नहीं करना क्योंकि प्रिंटिंग के अंदर इसके अंदर अगर कोई काम होगा भी सही तो ये लेयर शो नहीं हो रही होती। तो हमने डेफ पॉइंट के अंदर कभी काम नहीं करना, ये एज़ इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे हम और कोशिश करेंगे कि हम ज़ीरो में भी काम ना करें। अब तक हमने जितना भी काम किया है, ये जो हम ड्राइंग्स बनाते रहे हैं वो खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट 0 में सेव होती रही हैं, ये तुम्हें स्टॉप करनी पड़ जाए। अब हम देखते हैं कि ये तो हैं बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई, जिनको आप अगर यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखें, मैं लेयर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक ऑप्शन है डिलीट लेयर की भी। तो वो क्या कह रहा है, द सिलेक्टेड लेयर वॉज नॉट डिलीटेड, द फॉलोइंग लेयर्स कैन नॉट बी डिलीटेड, लेयर 0 एंड डेफ पॉइंट्स। तो ये बता रहा है कि इन लेयर्स को आप डिलीट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट है। तो आप बाकी लेयर्स को हम चेक कर लेंगे, हम डिलीट भी कर सकते हैं, नई ऐड भी कर सकते हैं, बट ये जो बाय डिफ़ॉल्ट कैड के अंदर लेयर्स मौजूद हैं इन लेयर्स के साथ हम कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते। एज़ इट इज़ जो ये चल रही हैं हम इनको एज़ इट इज़ ही रखेंगे। ये हमारे पास, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अब हम कोशिश करते हैं कि हम कोई नई लेयर बनाएं क्योंकि हमने कहा है कि हम एक और लेयर में काम करेंगे, तो क्यों ना हो कि हम नई लेयर बनाएं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लेयर, ये अगर आप नोट करें तो ये है न्यू लेयर की कमांड। ये बता रहा है क्रिएट्स अ न्यू लेयर, द लिस्ट डिस्प्लेज अ लेयर नेम्ड लेयर 1। अब वो बता रहा है कि यहाँ से आप एक नई लेयर क्रिएट कर सकते हैं और उसका नाम होगा लेयर 1, यानी बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम लेयर 1 होगा। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ, आप नोट करें ये एक लेयर जो है वो बन चुकी है जिसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम आ रहा है लेयर 1। फ़र्ज़ करें मैं इस लेयर का नाम लगा देता हूँ लाइन लेयर। चलें हम इसके अंदर लाइंस लगाएंगे और इसका नाम हमने रख दिया लाइंस लेयर। फिर हम एक और ऐड कर देते हैं और उसका हम नाम लगा देते हैं पॉइंट लेयर। अब ये हमारे ऊपर ही है, हम वापस जाते हैं, ये हमारे पास लाइन लेयर आ गई, ये पॉइंट लेयर।
यहीं से हम एक थर्ड लेयर ऐड कर लेते हैं और उसका नाम हम रख लेते हैं पॉलीगॉन लेयर। और यहीं पे हम एक और लेयर ऐड करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं हैच लेयर। अब इस लेयर में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पॉलीगॉन लेयर है, ये लाइन लेयर है, ये लेयर 1 है, इसका नाम हम रख लेते हैं हैच लेयर। और एक और लेयर हम ऐड कर लेते हैं, उसका नाम हम रखते हैं ग्रेडियंट लेयर। तो करना क्या है, हमने जैसे ही हम करते हैं खुद ब खुद वो कर्सर हमें ले जाता है ग्रेडियंट लेयर, और हम एक लेयर और भी ऐड करते हैं अगर हमें। तो यहाँ से आप मल्टीपल लेयर्स को आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं, जितनी आप लेयर्स ऐड या रिमूव करना चाहें। अब फ़र्ज़ करें ये लेयर 1 है, इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। आप इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ से आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, और अगर आप चाहें तो इस लेयर को डिलीट भी। आप देखें वो लेयर डिलीट हो गई है, बट हमने जब 0 पे क्लिक किया था तो वो लेयर डिलीट नहीं हो रही थी। क्यों डिलीट नहीं हो रही थी, उसका पर्पज़ ये था, उसका वजह ये थी क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी बनी हुई हैं, हमने नहीं उन लेयर्स को बनाया। तो इस तरह आप मल्टीपल लेयर्स को बना भी सकते हैं और अगर आप चाहें तो उनको डिलीट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, बाकी आप खुद ऑप्शन देखिएगा। इसके साथ हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है लेयर के साथ फ्रोज़न, अगर हम चाहें तो वो हम चेक करते हैं, हम कैसे कर सकते हैं। डिलीट करनी हो लेयर, यहाँ से भी कर सकते हैं। एक मेथड वो था, एक ये था कि आप लेयर सेलेक्ट करें और यहाँ से जाके इसका बटन प्रेस करें। मैं मिसाल के तौर पे एक लेयर बना लेता हूँ, ये लेयर 1 है, इसको यहाँ से ये सिलेक्टेड की निशानी है कि ये सिलेक्टेड है, और अब यहाँ से आप इसे जाएँ और डिलीट कर दें तो वो लेयर डिलीट हो गई है। अब ये हमारे पास एक और मेथड है सेट करंट। अब सवाल ये होता है, हमने कहा था कि ऑलरेडी जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट वो लेयर 0 हमारी करंट लेयर है। करंट लेयर कैसे नज़र आ रही है, ये ग्रीन सिंबल बता रहा है। अब जो भी काम होगा, अच्छा ये पहले दोबारा मैं रिपीट कर लूँ, करंट लेयर में ही काम होता है। अब मैं जो भी काम स्क्रीन के ऊपर जाकर अगर मैं लाइन लगाता हूँ, कुछ भी लगाता हूँ, वो ऑटोमेटिकली 0 लेयर के अंदर जा रही होगी क्योंकि हमारी 0 लेयर इस टाइम जो है वो सिलेक्टेड लेयर है। अब अगर मैं फ़र्ज़ करें इस लेयर को करना चाहता हूँ, ये लाइन लेयर को करना चाह रहा हूँ कि लाइन लेयर अगर मैंने सेलेक्ट करनी है तो इसको कैसे सेलेक्ट करना है, हम यहाँ पे लेक्चर कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हम आगे जाके मूव करेंगे। तो आप या तो इस पर क्लिक कर लें, ये देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये टूल बार क्या करता है, ये जिस लेयर के ऊपर हमारा कर्सर मौजूद होगा उसको करंट लेयर बना देगा खुद ब खुद। जिस तरह वो बता भी रहा है कि सेट्स दी सिलेक्टेड लेयर एज दी करंट लेयर, ऑब्जेक्ट दैट यू क्रिएट आर ड्रॉन ऑन दी करंट लेयर। तो ये एक मेथड ये है करंट लेयर का। दूसरा ये है कि आप डबल क्लिक कर दें, ये बिल्कुल ये जो वाइट नज़र आ रहा है पैच, यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करें जैसे मैंने किया, ये दोबारा करता हूँ, ये लाइक दिस वन। सो बेसिकली दो तरीकाकार हमने देख लिए। एक तरीका ये है कि हम लेयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से करंट लेयर बना दें। दूसरा तरीका ये है कि हम लेयर के ये प्रॉपर्टीज़ मैनेजर में इस लेयर के बिल्कुल ये जो वाइट मेरा पोर्शन है इसमें यहाँ पे डबल क्लिक करें और ये ग्रीन सिंबल शो कर रहा है कि ये लेयर जो है ये हमारी सिलेक्टेड लेयर है। मज़ीद इन लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ और इसके अंदर हम कुछ जो ड्रॉ करेंगे वो हम अगले टॉपिक के अंदर करते हैं। Thanks for watching to the end. Make sure to like and subscribe if you enjoyed this video. See you in the next one.